रानू चिड़िया ने इस बार अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाई होती है। बंटी चिड़ा वो सब्जियां अपनी रेहड़ी में बेचा करता, क्योंकि इस साल सब्जियों की कीमत बहुत अच्छी होती है, तो इससे उन दोनों पति पत्नी को बहुत फायदा होता। पर उसके पड़ोसी कालू गौरी उनकी तरक्की से बहुत जलते। अरे कालू जी, आप तो सुबह से लेकर शाम तक घर में बैठे रहते हैं और कोई भी काम नहीं करते। एक आप है और एक वो बंटी चिड़ा है, जो सुबह सवेरे अपनी सब्जियों की रेहड़ी लेकर बाजार चला जाता है। पता नहीं वो कितने ज्यादा पैसे कमाता होगा। अरे गौरी, उसकी पत्नी पूरा दिन खेत में काम करती है और सब्जियों की देखभाल करती है, इसलिए उसका पति सब्जियां बेच पाता है। पर एक तुम हो जो सारा सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती हो, बड़ी आई बंटी की तारीफ करने वाली। अरे कालू जी, आपसे कितनी बार कहा है कि वो रानो मुझे फूटी आंख नहीं भाती, तो इसलिए मेरे सामने उसका नाम मत लिया करे। अच्छा, तो फिर वो बंटी कौन सा मेरा सगा भाई है जो तुम हर वक्त मेरे सामने उसकी तारीफ करती रहती हो? बताओ। वो दोनों ऐसी जली कटी बातें कर रहे होते हैं कि इतने में रानो चिड़िया उन्हें सब्जी देने उनके घर आ जाती है और आवाज लगाती है। अरे गौरी बहन, कहाँ है? जल्दी से दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो। अरे कालू जी, देखिए शैतान का नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर। वैसे बोलकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ये ले गौरी बहन, मैं आपके लिए ताजी ताजी सब्जियां लाई हूँ। आज खेत से थोड़ी ज्यादा सब्जियां तोड़ी, तो सोचा कि सब पड़ोसियों में बांट दूं। तो ऐसे बोलकर गौरी कभी वो सब्जी घर के अंदर ले आती है और फिर रानो चिड़िया भी वहां से चली जाती है। अरे कालू जी, देखा आपने कैसे हमारे जले पर नमक छिड़क कर चली गई? आजकल ये छोटी चिड़िया बहुत तरक्की करने लगी है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अरे गौरी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्यों ना हम इसके खेत में कीड़े मारने वाली दवाई छिड़क दे। अरे कालू जी, आप और आपके आइडिया दोनों ही बेकार है। कीड़े मारने वाली दवाई छिड़कने से तो उसका ही फायदा होगा, हमारा नहीं। अरे पागल गौरी, जरूरत से ज्यादा दवाई छिड़कने से सिर्फ कीड़े ही नहीं बल्कि सब्जियां भी मर जाएंगी। अब चलो, जल्दी से मुझे पैसे दो, मैं जाता हूँ और दवाई लेकर आता हूँ। तो ऐसे बोलकर गौरी कभी उसे पैसे दे देती है। वो पैसे लेकर दुकान पर आ जाता है और वहाँ से दवाई ले लेता है। रात हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। वहाँ वो सारी सब्जियों पर दवाई छिड़क देते हैं। अरे गौरी, अब देखता हूँ कि कैसे वो बंटी अपने खेत से बाजार में सब्जी बेचने लेकर जाएगा। अब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ कालू जी, अब चले, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, जल्दी से घर चलते हैं। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जल्दी से अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया अपने खेत में आ जाती है। पर वहाँ वो अपनी सब्जियों का हाल देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां खराब हो गई होती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारी सारी सब्जियां तो खराब हो गई, पर मैंने तो कोई दवाई भी नहीं डाली थी, फिर ये सब कैसे हुआ? रानू चिड़िया अपने खेत के पास उदास खड़ी होती है कि इतने में बंटी चिड़िया अपनी रेड़ी लेकर वहां आ जाता है। वो अपनी रेड़ी एक जगह पर खड़ी कर देता है और जल्दी से रानू चिड़िया के पास आ जाता है। वो भी अपने खेत का बुरा हाल देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अरे बंटी जी, देखिए किसी ने हमारे खेत में दवाई डालकर सारी सब्जियां खराब कर दी, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी सब्जियां तो खराब हो गई। अरे रानू, तुम परेशान मत हो, जिसने भी हमारे साथ ये सब किया है, ऊपर वाला उसे उसकी की सजा जरूर देगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। अरे बंटी जी, अब हम क्या करेंगे? अभी तो हमारी कमाई होना शुरू हुई थी और खेत में जितने पैसे खर्च हुए थे वो भी पूरे नहीं हुए। तो ऐसे बोलकर वो दोनों उदास होकर अपने घर आ जाते हैं। दूर बैठे कालू गोरे उन्हें देख लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। अरे कालू जी, वो देखिए, वो दोनों कितने सड़े हुए मुंह लेकर आए हैं। अब बड़ा मजा आएगा। अब वो दोनों भी हमारी तरह पूरे दिन घर में खाली बैठे रहेंगे। इधर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उधर रानी चिड़िया बहुत उदास होती है। अरे बंटी जी, हमारे खेत की सारी सब्जियां तो खराब हो गई, तो इसलिए अब हम सब्जियां तो बेच नहीं सकते। पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया? पर कैसा आइडिया रानो? अरे बंटी जी, दिवाली का त्योहार आ रहा है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दिए बनाकर बेचे। हो सकता है हमारे ये काम चल जाए। अरे रानो, तुम्हें जो भी काम ठीक लगे तुम कर लो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आ जाती है। वो बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर लेती है और फिर उससे बहुत सारी दिए बना लेती है। उसके बाद वो दिए लेकर अपने घर आ जाती है। अरे वाह रानो, तुमने तो थोड़ी ही देर में बहुत सारे दिए बना लिए। अरे बंटी जी, अभी मैंने ये थोड़ी ही दिए बनाए हैं, अगर ये बिक गए तो फिर मैं और बनाऊंगी। तो ऐसे बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया अपना सारा सामान लेकर एक रेड़ी पर लगा देती है। वो बहुत देर तक बैठी रहती है, पर कोई भी उसकी रेड़ी पर नहीं आता, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे मैं कब से यहाँ रेड़ी लगा कर बैठी हूँ, पर कोई भी दिए लेने नहीं आ रहा। कहीं मैंने दिए बनाकर कोई गलती तो नहीं करती? अगर ये बिके नहीं तो खामखा और नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। तो ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ बैठी होती है, कितने में एक चिड़िया उसके पास आती है। अरे चिड़िया बहन, आपके दिए तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो इस दिवाली पर अपने घर को इन्हीं दियों से सजाऊंगी, तो आप एक काम करें, ये सारे दिए मुझे दे दे। रानो चिड़िया तो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से सारी दिए एक पोटली में डालकर उसे दे देती है। वो उससे पैसे लेती है और फिर थोड़ी देर में अपने घर आ जाती है। अरे बंटी जी, ये देखें, आज मैंने पूरे 500 रुपए कमाए, तो आज मैं और भी ज्यादा दिए बनाऊंगी। अरे वाह रानो, आपका आइडिया तो काम कर गया। तो हम एक काम करते हैं, अपनी रेहड़ी लगाते हैं और उस पर दियों के साथ साथ मिठाइयाँ, फूल और बाकी सारी चीजें लगाते हैं जो लोग दिवाली में खरीदते हैं, तो इससे हमारा काम और भी अच्छा चलेगा।
हाँ बंटी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा हम अपनी रेड़ी को फूलों से सजाएंगे, इससे सबका हमारी रेड़ी पर ज्यादा ध्यान आएगा। तो ऐसे वो दोनों पति पत्नी बिल्कुल वैसे ही करते हैं, वो अपनी रेड़ी को खूब सजाते हैं और सारी चीजों से भर लेते हैं। दूर बैठे कभी ये सब देख लेते हैं और फिर गौरी कभी बोलती है, अरे कालू जी देखिए, हमने इनका सारा खेत खराब कर दिया, पर फिर भी ये दोनों काम करने से बाज नहीं आए और अब इन्होंने अपनी रेड़ी में दिवाली का सामान लगाया है। अरे गौरी तुम फिक्र मत करो, इससे इनकी कोई कमाई नहीं होगी। दिवाली के लिए सब लोग बड़ी बड़ी दुकानों से सामान लेना पसंद करते हैं, तो फिर इनकी टूटी फूटी रेड़ी से भला कौन कुछ खरीदेगा। इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उधर बंटी चिड़े का ध्यान इन दोनों पर आता है। तो फिर वो रानू चिड़े से बोलता है, अरे रानू देखो उन कौवों को कैसे अपनी बुरी नजर से हमें देख रहे हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारा खेत भी इन दोनों ने ही खराब किया है। हाँ बंटी जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि ये दोनों ऊपर से जितनी भी अच्छी बातें कर ले, पर सच ये है कि ये दोनों हमसे बहुत जलते हैं और इसी वजह से इन लोगों ने हमारा खेत भी खराब कर दिया। पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम इन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पर अभी के लिए आप ये सब बातें छोड़े, अभी हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो ऐसे शाम हो जाती है और वो दोनों अपना सारा सामान बेचकर अपने घर आ जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका सारा सामान बिक जाता है और उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अरे बंटी जी, आज भी हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई और सारी चीजें बिक गई। अगर हमारा काम ऐसा ही चला तो बहुत जल्दी हम अपने लिए दुकान खोलने के काबिल बन जाएंगे। हाँ रानो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सब्जी बेचने से तो हमें इतना मुनाफा नहीं होता था जितना मुनाफा इस काम से होता है। वो सही कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे वो दोनों पति पत्नी हर रोज अपनी रेहड़ी लगाते और खूब पैसे कमाते। पर जैसे ही उनको वो रानो चिड़िया की कमाई के बारे में पता चलता तो वो रानो चिड़िया को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते। अरे कालू जी, हमने उस छोटी चिड़िया के खेत की सारी सब्जियां खराब कर दी, पर फिर भी वो चिड़िया हर रोज काम करती है और बहुत सारे पैसे कमाती है। हाँ गोरी, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कालू जी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है कि क्यों ना हम उस छोटी चिड़िया के घर को आग लगा दे। ना रहेगी वो चिड़िया और ना रहेगा उसका काम। और अगर उस चिड़िया की किस्मत अच्छी हुई और वो बच गई, तो फिर उसका सारा सामान जल जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि कैसे वो चिड़िया सामान बेचती है। अरे वाह गोरी, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा शैतानी है। ऐसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब तो मुझे बेसब्री से रात का इंतजार है। तो ऐसे बोलकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रात हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के घर में आग लेकर आ जाते हैं। अरे कालू जी जल्दी करें, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। आप जल्दी से इस चिड़िया के घर को आग लगा दे, फिर हम घर चलते हैं। ठीक है गोरी, मैं भी आग लगाता हूँ। तो ऐसे बोलकर जैसे ही कालू का घर को आग लगाने ही वाला होता है, कितने में आसमान से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और उनकी आग बुझ जाती है। अरे गोरी जल्दी चलो, मौसम तो अचानक से खराब हो गया और आग भी बुझ गई। इससे पहले कुछ और हो जाए, जल्दी से हम घर चलते हैं। अरे कालू जी, पता नहीं इस चिड़िया ने किस कलम से अपनी किस्मत लिखवाई है जो इतनी अच्छी है, आज भी वो बच गई। अरे गोरी, अभी भी उस चिड़िया के बारे में सोच रही हो? मौसम इतना खराब हो गया और मुझे ठंड भी लग रही है। इससे पहले कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, जल्दी से घर चलते हैं। हाँ हाँ कालू जी ठीक है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मौसम मैंने ही खराब करवाया हो। तो ऐसे बोलकर वो दोनों जाने ही वाले होते हैं, कितने में आसमान से उन पर बिजली गिरती है और वो दोनों मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं चाहना चाहिए और ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।